हेलो एवरीवन। हमने एक वीडियो बनाई है, एक प्रेजेंटेशन है जो कि वास्ट माइस्ट्रो के बारे में और हम लोग किस तरीके से काम करते हैं केस स्टडी के साथ एक्सप्लेन किया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एस्ट्रो वास्तु किस तरीके से काम करती है, हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक प्रेजेंटेशन जो कि वास्ट माइस्ट्रो पर है, हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने बीएनआई जो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर तरह के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, इकट्ठे होते हैं और अपने काम को नेटवर्किंग थ्रू इन्हेंस करते हैं। तो मैं जिस चैप्टर से एसोसिएटेड हूँ उस चैप्टर का नाम बीएनआई टॉरस है और ये अपर असम में तिनसुकिया में बेस्ड है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अबाउट अस, जैसा कि आप सब जानते हैं दैट वी आर इनटू प्रोवाइडिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आवर वैदिक साइंसेस एंड मेजर फोकस इज ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। वी हैव हालांकि ये पास माइस्ट्रो इज अ टीम ऑफ टू individuals, myself and Amit Agrawal. Amit Agrawal is based out of Mahir in मध्य प्रदेश एंड अमित जी जो है वो काफ़ी सालों से हैं इस फील्ड में। मेरे को अराउंड 4 इयर्स हुए हैं और फॉर्मली वास माइस्ट्रो की इंसेप्शन हमने 2022 में करी थी। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है या एक हमारी जो बिलीव है कि जो भी चीज़ होती है हमारे साथ या किसी के भी साथ, सो इट इज़ नथिंग लाइक कोइंसिडेंस। लाइक हम लोग कई बार बोलते हैं कि इत्तेफाक की बात होगी कि हो गई, बट ऐसा इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं होता है। जो भी हो रहा होता है वो सब निमित्त है। एवरीथिंग इज रिटन। आई हैव ऑलरेडी talked about the team, Amit and myself. Now, the services that we provide. So, it includes Vastu of old house office, Vastu of new house and office, and Vastu of industry, factory, or any other commercial building, residential complex, society, renovation as per Vastu. सो एक चीज़ इसमें थोड़ा-सा समझाना चाहूँगी कि जब हम वास्तु किसी नए घर का कर रहे हैं या कोई रेनोवेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे क्या करते हैं। तो हम कुछ बेसिक एस्थेटिक डिज़ाइंस भी एडवाइस कर देते हैं। हालाँकि इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं उस पर्पज़ के लिए, पर जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो भी कॉन्सेप्ट देते हैं, जो भी कलर्स, कुछ भी जो भी सजेशन देते हैं कि ये चीज़ यहाँ बनना चाहिए, तो वहाँ पर हम वास्तु प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उसको अप्रूव करते हैं दैट इज़ ओके और नॉट। और जब लोग रेनोवेशन करवा रहे होते हैं तब वो चाहते हैं कि घर पुराना था तब तो वास्तु किसी ने देखा नहीं, और अभी आजकल लोग बहुत ज़्यादा वास्तु फॉलो भी करने लगे हैं। तो रेनोवेशन को जब रेनोवेशन करवाते हैं तो उसको भी वास्तु के अकॉर्डिंग करवाते हैं। कोशिश करते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा सिविल चेंजेस ना हो, बट इफ क्लाइंट इज ओके विद सिविल चेंजेस तो वी डू सिविल चेंजेस ऑल्सो। Then we also do remedies for purchase and sale of land and properties. Then Astro Vastu. In this series, in this presentation, I'll be citing an example of Astro Vastu case only. Then we have Crystal Vastu, Tantra Vastu. Now, why Crystal Vastu and Tantra Vastu? कई बार कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ हाउस या कोई कमर्शियल बिल्डिंग ऐसी होती है जहाँ पे कोई रेमेडीज करना मुश्किल है, स्पेस बहुत कम है, छोटी सी जगह है। तो उन सब जगहों पे हम लोग क्रिस्टल्स या तंत्र का यूज करते हैं टू रेमेडिएट द वास्तु दोषास। देन बर्थ चार्ट एनालिसिस, दिस इज प्योर एस्ट्रोलॉजी जहाँ पे हम सिर्फ बर्थ चार्ट को एनालाइज करते हैं और क्लाइंट की जो भी नीड है उसको उसके अकॉर्डिंगली उनको सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं। इसमें अगर कोई छोटा बच्चा है जिसको करियर एडवाइस चाहिए, किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, तो हम उसको उससे रिलेटेड भी एडवाइसेस देते हैं। Then we also do past and present life analysis and remediations, because whatever we are good or bad, whatever we are having today in this life is just a replication of what we have done in our past life. And again, from your current present life birth chart, we analyze, or we are able to analyze what you wear or what kind of sins you have done in your past life, which is troubling you in your present life. And if you do certain pujas and mantra japs, तो वो आपके क्योर हो जाते हैं इस लाइफ में।
And then the favorite one is humanistic counseling, which is karma alignment. Here, what we do is, as I said in my first slide, that whatever happens, happens for a reason. There is no coincidence, and everything is written. So it is also written what we are supposed to do. So we see many times some people are very much aligned with what to their birth chart, and they are having a prosperous life. They had good schooling, they had good education, they have good family life, good job, good business, everything. So somewhere they are aligned to their birth chart. And in some cases we see that आप कभी कुछ काम कर रहे हो, कभी कुछ काम कर रहे हो, कुछ set नहीं हो पा रहा. So maybe in that case, I think you need a karma alignment consultancy where we'll be able to guide you with what you are supposed to do or what the universe conspires you to do. So that is what we do in humanistic counseling. We talk one to one with the client to understand what they want, and then we give them suggestions as per what the chart wants the client to do. Then just how we work, maybe just one sample or one aspect, that is Astro Vastu. Like in Vastu, if we talk about modern Vastu, so here we talk about balancing of five elements into 16 directions with help of metals, colors, tapes, etc. But those remedies could be a first aid kind of remedies that gives you immediate results, but that are for a longer period of time. और जो एस्ट्रो वास्तु है, वैदिक वास्तु है, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड करते हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर एक प्लैनेट, हर एक पार्ट ऑफ योर हाउस, लाइक बी बेडरूम, किचन, टॉयलेट या कोई भी सामान हो गया, फॉर एग्जांपल लॉकर हो गए, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गए, एयर कंडीशनर हो गया, फोन हो गया, किताबें हो गई, सारी चीज़ें किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है. और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ प्लैनेट साथ में फ्रेंडली हैं, कुछ प्लैनेट साथ में दुश्मन हैं, दे आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर. तो जब दो दुश्मन एक साथ होते हैं तो वो घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. तो उस पर्सपेक्टिव, उस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं क्लाइंट्स के केसेस में. तो यहाँ पर मैंने एक सैंपल शेयर किया है. यहाँ पे जो दो इश्यूज, मेजरली जो दो इशू थे जिसकी वजह से क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया था, वो ये था कि इनके घर में 10 महीने का बेबी है जिसको सीवियर स्किन कंडीशन है. सिर्फ स्किन कंडीशन क्या है, जो जो बच्चा है, बच्चे के जो आउटर लेयर का स्किन होता है वो नहीं है. मतलब जब हमारी स्किन में कभी चोट लग जाती है, स्किन छिल जाती है, जो पिंक कलर की परत होती है, तो उसके बॉडी में वही पिंक परत है. और जब उसका आउटर स्किन ग्रो होता है, तो ग्रो होता है इवेंचुअली इसमें फोड़े हो जाते हैं, और वो फोड़े जो होते हैं वो वापस फूट जाते हैं, और वापस से वहाँ पे वो पैच खुला सा हो जाता है, वहाँ पे नई स्किन जैसे जो पिंक स्किन होती है वो दिखने लगती है. तो ये बच्चे के साथ ये कंडीशन, वो मात्र 10 महीने का है. दूसरा जो हेड ऑफ द फैमिली है, उनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, और फिलहाल में ही वो पेसमेकर लगवा कर आए हैं. तो जैसे आप इनका नक्शा देखेंगे, तो जब हमारे पास फर्स्ट टाइम ये नक्शा आया तो हम बिल्कुल हैरान थे. अगर हम 16 डायरेक्शंस महावास्तु, मॉडर्न वास्तु के हिसाब प्रिंसिपल से जाए, तो घर ऑलमोस्ट वास्तु के हिसाब से बना हुआ था. कोई इतनी बड़ी मेजर वास्तु दोष नहीं थी जिसकी वजह से हमें लगे कि बच्चे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे को एक्चुअल में बहुत सीवियर प्रॉब्लम है. जैसे अगर आप देखोगे तो मंदिर इनका नॉर्थ ईस्ट में है, एक मास्टर बेडरूम इनका साउथ में है, एक मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, किचन वेस्ट में है, और एक कमरा नॉर्थ में है, विच इज़ ओके. मतलब बच्चा नहीं सोता उसमें. जो बच्चे का जो कमरा है वो साउथ वाला कमरा है. जो मास्टर और हेड ऑफ द फैमिली है, उनका कमरा साउथ वेस्ट का है, उनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ सिम्टम ज़रूर मैच हुआ था. एक इनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, दूसरा इनके साउथ वेस्ट में ओवरहेड टैंक है, पानी की टंकी है. और इसके अलावा जब हमारे पास एक केस आया तो हमें यही लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सीवियर वास्तु दोष होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के वास्तु दोषास ही वैसे होते हैं जिस तरह के बच्चे को प्रॉब्लम है, तो वहाँ 100% कोई प्रॉब्लम होगी. बट हमें नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली. अब यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि वास्तु टू डायमेंशन थ्योरी पे काम करती है. अगर किसी को बहुत मेजर वास्तु दोष है, कोई मेजर हेल्थ इश्यूज है, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम घर में है, तो ज़रूरी ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है साउथ वेस्ट में कोई वास्तु दोष हो, क्योंकि ये दोनों आपस में सिंक में चलते हैं. दे नीड टू बी बैलेंस. अगर एक में कोई वास्तु दोष है तो दूसरे को इफेक्ट करेगा, इधर कोई वास्तु दोष है तो वो साउथ वेस्ट को इफेक्ट करेगा. इस तरीके से है. तो यहाँ साउथ वेस्ट में वास्तु दोष है, एक ओवर हेड टैंक है और एक टॉयलेट है.
अब इसके बाद फिर भी हमें इतना ज़्यादा वो मतलब हम सैटिस्फाइड नहीं थे कि हमारे को बिल्कुल 100% बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए था कि हमारे को रिजल्ट्स सिम्टम्स मैच हो, जो भी चीज़ें घर में बनी हुई हैं उसके हिसाब से। ये तो 2 चीज़ें थी जो क्लाइंट ने हमें बताया। इसके अलावा अब हमने क्या किया, अब हमने इस घर को जो चार्ट है इसको हमने एस्ट्रोलॉजिकली ग्रेड किया। जो उस समय ट्रांजिट चल रहा था, जब हमारे पास एक केस आया था, तो हमने ये बनाया कि कहाँ पर कौन-सा प्लैनेट अभी फ़िलहाल में गोचर कर रहा है। क्योंकि कई बारी लोग ये भी पूछते हैं कि हम तो जी इस घर में 15 साल से रह रहे हैं, हम इस घर में 10 साल से रह रहे हैं, प्रॉब्लम हमें अभी क्यों आ रही है? इसलिए मैं ये इस बात को ये मेंशन करना चाहती हूँ कि हमने यहाँ पे ट्रांजिट चार्ट बनाया, क्योंकि क्या होता है जैसे ही कुछ प्लैनेट्स अपना मूव करते हैं, कुछ स्लो प्लैनेट्स है जब वो मूव करते हैं तो वो रिजल्ट्स लेकर आते हैं। तो कई बार आपने देखा हो किसी की ज़िंदगी बिल्कुल उथल-पुथल रहती है 1 से 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, उसके बाद वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। किस लिए होता है? प्लैनेट्स के ट्रांज़िट ट्रांज़िट के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। जब हमने ये बनाया, अब हम सिम्पटम्स मैच करेंगे। मैं आपको क्विकली कुछ चीज़ें बताऊँगी। जैसे कि जो सीढ़ियाँ होती हैं वो केतु है, और इनका जो सीढ़ी है वो साउथ ईस्ट में पोर्शन में आ रहा है। तो साउथ ईस्ट इज़ वीनस, वीनस प्लस केतु। वीनस इज़ फीमेल। हमने इनको पूछा अगर घर की फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया हाँ है, हेल्थ इश्यूज इनकी मदर को है। उसके बाद साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है, साउथ ईस्ट की जो एंट्रेंस होती है वो घर में एक्सीडेंट्स देते हैं। तो मैंने ये भी पूछा था कि इनके घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो इन्होंने बताया कि इनकी मदर का ही एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले। फिर मैंने पूछा इनका काम कैसा चल रहा है, तो ये बताया कि जब इस घर में आए उसके बाद से इनका काम स्लो हो गया है। अगेन वीनस इज मनी और वेल्थ एंड केतु इज किसी भी चीज का कट हो जाना, डिप्लीशन। तो यहाँ पर उनके काम में भी उसका इफेक्ट दिख रहा था। सेम ऑन द कॉन्ट्रेरी इनके नॉर्थ में टॉयलेट है। नॉर्थ जो जोन होता है वो मरकरी का होता है। मरकरी बच्चे का प्रतीक है, मरकरी व्यापार का प्रतीक है। अब इनके नॉर्थ में वास्तु दोष है। बच्चे की ग्रोथ में को हिंड्रेंस है, क्योंकि नॉर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, एनी काइंड ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे बच्चे की स्किन की ग्रोथ की इशू है। व्यापार मरकरी है, यहाँ पे टॉयलेट है, डिस्पोज ऑफ हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स, तो इनका व्यापार इफेक्ट हो रहा है। अब हम आते हैं इधर ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट में इनका किचन है, बर्नर है। तो जो फायर जो बर्नर होता है वो मार्स का प्रतीक होता है, दैट फायर होता है, दैट रिप्रेजेंट्स मार्स। इसलिए हम किचन को फायर या मार्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो उसको हम बोलते हैं कि साउथ ईस्ट या साउथ के जोन्स में होना चाहिए। तो ईस्ट जो होता है वो सन का कारक होता है प्लैनेट वाइज, एंड सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सोशल रिलेशनशिप्स, socializing. East is also responsible for your networking. आपके रिलेशनशिप बाहर के लोगों के साथ। तो हमें ये भी पता चला कि इनके रिलेशनशिप काफ़ी हैम्पर हुए हैं काफ़ी लोगों के साथ कुछ समय में, क्योंकि यहाँ पे मार्स है। मार्स मीन्स अग्रेशन, गुस्सा। तो इनके अग्रेशन की वजह से, मे बी इनके गुस्से की वजह से इनके रिलेशंस हैम्पर हुए हैं। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट में इनके टॉयलेट है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा इनके ओवरहेड टैंक है। तो हमारे को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कब होती है? जब ब्लड की थिकनिंग होने लग जाती है, यहाँ पे क्लॉटिंग होने लगती है। आप कोई भी वजन कहीं भी रख दोगे तो जो फ्लो है वो उस पे एक ब्रेक आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम किसी भी भारी भरकम चीज़ को रख देते हैं, साउथ वेस्ट ऑलरेडी पृथ्वी तत्व का माना गया है, उसको ऑलरेडी भारी कंसिडर किया गया है, या बाय नेचर वो ऑलरेडी हैवी है। अब वो ऑलरेडी हैवी है, आप उसके बाद उसके ऊपर वापस कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है। और ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था, मैंने बहुत से घरों में देखा है कि अभी भी लोग ये मानते हैं कि साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए वाटर टैंक, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है, उसको भारी रखना चाहिए। वो बाय नेचर भारी है, उसको और भारी नहीं करना होता है। यहाँ स्टोरेज नहीं होना चाहिए, वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस घर के मैप को डिकोड किया, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आई थी उसके साथ। और कुछ चीज़ें जो उन्होंने नहीं बताई थी, हमने वो भी उनसे पूछा, तो वो भी मैच हो गई। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कैसे लोगों को वास्तु से वो करवा सकते हैं, रिलीफ दिलवा सकते हैं कि अगर उनकी दिक्कत है कुछ चीज़ में लेके, स्पेशली लाइक हेल्थ इश्यूज़ है, किसी को लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, या डिवोर्स है, रिलेशनशिप इश्यूज़ किसी भी तरह के हैं,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और बच्चे पढ़ाई नहीं करते, और वेरी सीवियर एंड क्रोनिक इलनेस है, कैंसर, पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज, एपिलेप्सी। तो अगर आपको दिखता है कोई इस तरह के लोग हैं आपके आसपास नेबरहुड में जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको बोलें कि अपने घर के सिम्टम्स को देखें और वास्तु एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उसको रेमेडिएट करवाएं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और फटाफट बता दूँ, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आपको अच्छा लगेगा कि कौन से आप प्लैनेट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मरकरी है, वो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ जोन को, रिलेशनशिप में बच्चों को, अदरवाइज ग्रोथ है, घर में ड्राइंग रूम, बिजनेस, यंगर सिस्टर, फ्रेंड्स, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सब मरकरी है। वीनस की बात करें तो जितनी फीमेल्स हैं वो वीनस है, वाइफ इज वीनस, बेडरूम इज वीनस, वेल्थ इज वीनस, साउथ ईस्ट जोन इज वीनस, जो आउटर स्किन है वो वीनस है। जिस एग्जाम्पल में मैंने बताया था ना, बच्चे के आउटर स्किन नहीं आ रहा, उसके आउटर स्किन में प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे वीनस के साथ केतु है जो स्टेयरकेस है। तो वो वहाँ पे उसकी ग्रोथ को पहले तो ओवर ग्रोथ कर रहे हैं, वहाँ पे फोड़े आ जाते हैं, फिर उसको कट कर देते हैं, तो उसका वो बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। फिर मार्स की बात करते हैं। मार्स दिशा में साउथ रिप्रेजेंट्स मार्स, देन किचन इज मार्स, आपका छोटा भाई, पति, अग्रेशन, एंगर, आपका शरीर, हेल्थ इज मार्स। Then we talk about Rahu, southwest zone that represents Rahu, the main entrance, toilet, troubles, expansion. Ketu is northeast is Ketu, staircase Ketu है, cuts, obstacle, extra growth is Ketu. Sun, east direction represents sun, your father represents sun, जैसे मैंने बताया था कि घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो बच्चों के पापा हैं, उनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हुए क्योंकि ईस्ट में वास्तु दोष है। तो सन अफ्लिक्ट हो गया, विच मीन्स फादर को प्रॉब्लम होगी। एंड हार्ट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई सन। तो हार्ट में प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद नेम एंड फेम, हार्ट इज सन, देन मून, नॉर्थ वेस्ट इज denotes moon, then your mother, your first female child, your elder sister, emotions, cheating is moon, traveling is moon, then Jupiter, again northeast represents Jupiter, then life force, guru, puja room, prosperity, faith, Vishwas is guru, then Saturn, west direction represents Saturn, काम हो गया, लेबर, वर्कर, शूज, स्टोरेज, बड़ा भाई, ये सारे सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाई चूज अस, जो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने सब कोशिश करी आपको चीज़ें समझाने की कि कहाँ से क्या चीज़ लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है, कि हाँ उनको ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमारा जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल है। हम कोशिश करते हैं ज़ीरो या मिनिमल डिमोलिशन करवाए। रेमेडीज हम बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली क्यूरेट करते हैं, एंड वी गारंटी प्राइवेसी, बिकॉज कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होता है शेयर करने में, बट वी अप्रिशिएट कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज जब आप अच्छे से खुलकर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तभी हम आपको अच्छे से उसके अकॉर्डिंगली रेमेडीज दे पाएंगे। और कई बारी इस संकोच में की बात आगे निकलेगी, लोग नहीं बोलते, तो वी गारंटी 100% प्रिवेसी। ये BNI रिलेटेड स्लाइड्स है, तो ये मैं स्किप कर सकती हूँ। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, तो कोई भी नया अपलोड आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।